हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीता कानोडिया। पार्ट टू वृंदावन में आप ये देख रहे हैं कि पार्ट टू में हमने पार्ट वन में कवर किया था वृंदावन और मथुरा के बारे में। अब मैं आपको वृंदावन का पार्ट टू इसलिए दिखा रही हूँ कि आप पार्ट टू में ये देख सकें कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वन डे में कवर नहीं हो सकती है और ना ही वो वन डे में आप पूरे विज़िट कर सकते हैं। यदि आप इतनी दूर से ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर 3 दिन का स्टे लीजिए और मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी, लेकिन 3 दिन आप ज़रूर रखिए मथुरा वृंदावन के लिए। और वृंदावन में एक और ख़ासियत है, जैसे केसी घाट की आरती आप शाम की देख सकते हैं और वहाँ पर केसी घाट की आरती के साथ साथ आप परिक्रमा भी करिए, क्योंकि परिक्रमा का बहुत इम्पोर्टेंस है वृंदावन और मथुरा में। जैसे कि कहते हैं कि वहाँ पर यदि सारी मंदिर का दर्शन नहीं भी हो पाए तो आप पैदल परिक्रमा कर सकते हैं। पैदल परिक्रमा 15 किलोमीटर है, 5 कोस की वृंदावन परिक्रमा। और दंडवत परिक्रमा भी होती है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में कि दंडवत परिक्रमा में ये 15 दिन से 1 महीने लगते हैं। और दंडवत परिक्रमा इतनी कड़ी होती है कि बोलना और देखना बहुत आसान है, लेकिन जिसने किया है और करते हैं लोग तो वो समझते हैं कि पूरी बॉडी की हालत पूरी ख़राब हो जाती है, नस दर्द करने लगता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। बोलते हैं आस्था है, भरोसा है, सब कुछ हो जाता है। मैंने भी किया था, 15 दिन लगे थे मुझे दंडवत परिक्रमा में। ये दंडवत परिक्रमा का अपना अलग महत्व है, अलग इम्पोर्टेंस है। सो आप जब भी वृंदावन जाएं 2 से 3 दिन अपने हाथ में रख के जाएं, जिससे कि आप मेन मंदिर के दर्शन करें, साथ ही वृंदावन की परिक्रमा कर सके। पैदल करिए, उसमें 4 घंटे लगते हैं और आप कितना फास्ट चल सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो 15 किलोमीटर की है, जिसे 5 कोस बोलते हैं। और दंडवत परिक्रमा आपकी 15 दिन से 1 महीने लगते हैं। और इसमें एक और नियम है, यदि आप दंडवत परिक्रमा करते हैं तो जैसे आप जहाँ से शुरू करते हैं वहीं ख़त्म करना है, लेकिन दंडवत परिक्रमा में जहाँ से आपने शुरू किया, एक दिन में जहाँ ख़त्म किया, वहाँ जितना देर 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे, तो आपको वहाँ निशान लगा के वापस उसी से बैक करना है, ना कि आगे बढ़ना है। ये एक नियम है दंडवत परिक्रमा में। और जब हम पैदल परिक्रमा करते हैं उसमें भी ये नियम है, लेकिन जहाँ से शुरू करते हैं वहीं ख़त्म करना पड़ता है, ना कि किसी बीच में गली में जाकर, ना तो ही कहीं पर भी छोड़ के आ गए। करना है तो आप पूरा करिए, नहीं तो वरना मत स्टार्ट करिए। और दंडवत परिक्रमा आपको कैसी करनी है ये भी इसमें दिखाए हैं। और पैदल परिक्रमा भी होती है, लोग आजकल गाड़ी से भी परिक्रमा करते हैं, ऑटो टोटो और अपनी गाड़ियों से भी। और इसमें एक दूसरी परिक्रमा है मथुरा की, जिसे गोवर्धन पर्वत कहते हैं, गोवर्धन परिक्रमा, जो कि यहाँ पर बहुत ही मान्यता है, प्राचीन काल से ही है कि यहाँ पर ये 21 किलोमीटर की है। ये 21, इसमें आप मानसी गंगा कवर करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर और भी जो मंदिर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, ये है 7 कोस की और 21 किलोमीटर पड़ता है। और इसके अंदर बीच में आप देखेंगे कि पुछरी का लोटा हनुमान जी का मंदिर है, राधा कुंड है, कुसुम सरोवर है, मानसी गंगा है, ये धान घाटी भी पड़ता है। ये धान घाटी आपकी मथुरा में है और वृंदावन से कनेक्टेड है। सो आप जब भी जाएं तो यहाँ पर 21 किलोमीटर की ये गाड़ी से लोग अक्सर करते हैं, और जो लोकल हैं वो अपनी पैदल यात्रा करते हैं। यहाँ पर राधा अष्टमी और अगस्त में, सावन के महीने और इसमें नवंबर महीने में, कार्तिक महीने में बहुत रश रहता है। यहाँ 12 महीने ही परिक्रमा होती है, लोग हर तरफ जगह से आते हैं, करते हैं परिक्रमा, लेकिन स्पेशली ये सब डेज बहुत वहाँ पर रश रहता है काफ़ी।
तो कोशिश करिए आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल से आएँ, और ये परिक्रमा आप एक दिन में भी पूरी कर सकते हैं। तो एक दिन आपकी मथुरा की परिक्रमा, एक दिन वृंदावन की परिक्रमा, और एक दिन आपके दर्शन और थोड़ा रेस्ट करके आप तीसरे दिन निकल जाइए। तो ये जो चीज़ है आपको हमने इसीलिए बताया, ये मिनिमम है। और एक है 84 कोस की परिक्रमा। वो परिक्रमा 84 कोस की पैदल नहीं की जाती है, गाड़ी से करते हैं लोग। पैदल भी करते हैं जो लोग लोकल रहते हैं, या 1 महीने से 2 महीने लगता है। लेकिन 84 कोस की परिक्रमा आपकी 10 दिन की है। और वो 84 कोस की परिक्रमा आप उसमें सारे पूरे वृंदावन, मथुरा और जितने भी भगवान की ब्रिज की लीला है, कहते हैं कि जो 4 धाम यात्रा नहीं जा सकते हैं वो वृंदावन में आकर 84 कोस की यात्रा 10 दिन में कर सकते हैं, जिसे मिनी 4 धाम बोला जाता है, मिनी 4 धाम। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 उसमें आएगा, मिनी 4 धाम, और उसमें बरसाना, नंदगांव, ये सारी चीज़ कवर होगी, जहाँ पर आप पूरे वृंदावन की चीज़ देख सकते हैं। मेरी चैनल यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं अच्छी लगी है तो कोई बात नहीं है। थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे।
सारे मंदिर कवर करेंगे। साथ ही मानसी सरोवर के बारे में आपने बुक में भी पढ़ा होगा, और इसमें कृष्ण जी की लीलाओं में भी मानसी सरोवर आते हैं। वहाँ पर भी मानसी सरोवर में आप स्नान करिएगा ज़रूर, और उससे आपके जितने भी पाप कर्म हैं और वो कम हो जाते हैं। ख़त्म तो कभी होते ही नहीं इंसान के, लेकिन ये हमारे गुरुजी ने और वहाँ के लोग बताते हैं। मानसी सरोवर में स्नान का बहुत महत्व है। कार्तिक महीना में वहाँ पर तो रश रहता ही है। साथ ही जब आप गोवर्धन की परिक्रमा में, जो बीच मार्ग में गोवर्धन आता है और उनकी पूजा करते हैं, तो आपको वहाँ हलवाई की दुकान में ये नज़र ज़रूर आएगा, जलेबी। ये जलेबी खाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जलेबी आलू की जलेबी होती है जो कहीं पर भी नहीं मिलती, सिर्फ़ और सिर्फ मथुरा के उस गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में सिर्फ वहीं पर मिलती है। ना कि ये वृंदावन में, ना दिल्ली में, कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो आप देखिएगा ज़रूर और एंजॉय करिए। थैंक यू।